नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर करो करते हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन और साइबर थाने का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल पुलिस विभाग की कार्य क्षमता और नागरिकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। पुलिस बल को नई सुविधाएं और अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण प्रदान किए गए हैं जो अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई में सहायक होंगे। इससे राज्य की पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी और आम जनता को बेहतर सुरक्षा और सेवाएं मिल सकेंगी, जो कि कानून व्यवस्था में सुधार का एक बड़ा कदम है। और हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा है, बहुत सुंदर भवन बने हैं जिसमें आपके साइबर थाना, एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन, आवासीय भवन, ट्रांजिट हॉस्टल और भी कई भवन बने हैं, बहुत सुंदर बने हैं। मैं निर्माण एजेंसी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और निश्चित रूप से इससे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और कर्मचारियों को काम करने में एक प्रोत्साहन मिलेगा। नए उत्साह के साथ अपना फर्ज अदा कर पाएंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, लगातार सरकार का प्रयास है कि हम लोग अपने प्रदेश में सभी लोगों को सुविधा जितना हो सकता है दे पाए और उसी दिशा में एक ये कदम है। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था भी और सुदृढ़। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस की दिल्ली बैठक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस अब एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं भाजपा ने युवा कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा है। दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की उम्र में करीब 2 गुना अंतर है और ये दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर विपक्ष अच्छा होगा तो इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन अच्छा होगा कि अगर एक अच्छा विपक्ष सामने आए। सर, ये कांग्रेस की कल बैठक होने जा रही है दिल्ली में, उसमें नई कार्यकारिणी को लेकर बैठक हो जाए, कुछ नए फैसले आ सकते हैं। फैसले क्या आएंगे? क्या माने गांधी जो राहुल गांधी हैं उनका नेतृत्व नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ होगा? ये इनके परिवार का तो चला ही आ रहा है, परिवार की ही पार्टी होकर रह गई। और इसलिए मेरा इसमें स्पष्टता से कहना है कि जो प्रतिमान अभी भाजपा ने गढ़ा कि नौजवान एक कार्यकर्ता नीचे से उठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभालता है, इस प्रतिमान के समक्ष पहुंचना पड़ेगा, इस आसपास पहुंचना पड़ेगा। अभी दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आप देखेंगे तो उम्र में लगभग डबल का अंतर हो रहा है, तो इनके सामने बड़ा चैलेंज है। तो बैठेंगे दिल्ली में तो मैं सोचता हूं कि चर्चा करेंगे और अच्छा होगा कि अच्छा विपक्ष रहे। कांग्रेस में यूथ को साइडलाइन किया जा रहा है, चाहे वो मैंने कहा कि जो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र को आप देखेंगे तो लगभग डबल का अंतर हो जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार महाराष्ट्र के वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे। उनके निधन की दुर्घटना हृदय विदारक है। मैं उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार को शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अजीत पवार के निधन से हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं। महाराष्ट्र के बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे। राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर रहे थे। जो घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक और हृदय विदारक है। मैं शोक के इस अवसर पर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिजनों पर जो दुख का पहाड़ टूटा है, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन सबको शक्ति दे। अजीत पवार जी के निधन से निश्चित रूप से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई किया जाना एकदम संभव नहीं है। राजनांदगांव स्थित जिला और सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। यह धमकी मेल के माध्यम से न्यायालय के आधिकारिक मेल आईडी पर भेजी गई, जो कार्यालय खुलते ही सामने आई। धमकी भरा मेल मिलते ही न्यायालय प्रशासन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड एवं पुलिस की विशेष टीम ने न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। पुलिस द्वारा न्यायालय परिसर में मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ईमेल भेजने वाले की तकनीकी जांच कर रही है।
वहीं छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता अर्जुन अमित श्रीवास्तव को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया गया है। अर्जुन श्रीवास्तव देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए हैं। इससे पहले वे बिहार के सह प्रभारी और मध्य प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानचिम ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की है, जिसे संगठन में युवाओं के नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अंबिकापुर न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जो न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई थी। धमकी की पुष्टि डीआईजी और एसएसपी राजेश अग्रवाल ने की है। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और न्यायालय परिसर में आने जाने वालों की जांच की जा रही है। जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के बाद जगदलपुर न्यायालय को भी इसी तरह की धमकी मिली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। हाँ, एक सिक्योरिटी थ्रेट का यहाँ पर एक मेल आया है। मेल के आधार पर हमको सूचना मिली है माननीय न्यायालय से, तो उसमें पूरा पुलिस बल यहाँ लगाया गया और बीडीएस की टीम लगाई गई है। यहाँ पर चेक की जा रही है और जो ईमेल है उसको भी हमने संज्ञान में लिया है और उसको भी हम चेक कर रहे हैं कि ईमेल कहाँ से आया है और किसने भेजा है और इसका क्या उद्देश्य है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक कोई ऐसा अभी तक किसी प्रकार कोई संदिग्ध वस्तु या फिर किसी प्रकार से कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन लगातार चेकिंग जारी है और यहाँ पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये मेल कहाँ से आया था? ये आउटलुक करके एक ईमेल से आया है जीवा बेंगई के नाम से और उसको हम सर्च कर रहे हैं कि कहाँ से आया, क्या आया, कैसे, इसका क्या उद्देश्य है। मेल पुलिस को आया था या कोर्ट को?